हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड जोन स्कूल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देख रहे हैं रियल नंबर्स जो कि आपके एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के लिए है। ओके, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए, वो आकर आप बिल्कुल देखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्लास है दोनों। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 की 3rd से हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए इससे पहले वीडियो में, उस पर आकर एक बार चेकआउट आप कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझा दिया था। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे निकालना होता है, वो समझा दिया था। एलसीएम एचसीएफ एक बार और सीख लेते हैं, एक बार और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता देता हूँ। और कुछ नहीं करना होता। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले देखिएगा, आप चाहे तो इनको अलग अलग जो है, आप जैसे कि 12 है, ओके, 12 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, 12 का करेंगे 6, 3 और 3। ओके, ये हो गया 12 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके, 15 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 15 का फैक्टराइजेशन 3, 5 एंड 5। ओके, ये हो गया 3 का फैक्टराइजेशन। 21 का फैक्टराइजेशन कर लिए। 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे 3, 7 टाइम गए 7, 1 टाइम गए। ओके, तो ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया। फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का फैक्टराइजेशन कितना आया, 2, 2 एंड 3। ओके, 15 का फैक्टराइजेशन क्या आया हमारे पास, एक 3 आया और एक 5 आया है। 21 का फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास, 3 एंड 7 आया। ओके, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन आ गए, फैक्टर्स आ गए। किसके फैक्टर आ गए, इस जितने भी हमारे 12 के, 5 के और 21 के। ओके, तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। ओके, तो मैं पहले एचसीएफ इसलिए बताता हूं क्योंकि एचसीएफ आपको इजी वे में आपको समझ में आता है एचसीएफ कैसे निकालना। ओके, एचसीएफ ये है, एचसीएफ मतलब फैक्टराइजेशन मैंने हमेशा बोला पीछे से आपको देखना है, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट। तो फैक्टर हमने निकाल ली है। कॉमन क्या है इसमें देखिएगा, कॉमन 3 यहां से कॉमन आ रहा है, 3 यहां पर कॉमन आ रहा है और 3 यहां पर कॉमन आ रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल कौन से, ये मल्टीपल यहां पर है। अब कॉमन क्या है, देखिए मल्टीपल में ध्यान दीजिएगा, 2 यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर कुछ नहीं आ रहा। तो जितनी भी संख्या है पहले ध्यान दीजिएगा, 2 तो हमने ले लिया। ओके, 2 टाइम। अब 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 को 3 टाइम नहीं लेना है। 3 को कितने बार लेंगे, 3 को एक ही बार लेंगे, 1 टाइम लेंगे 3 को। ओके, एंड फिर 5 आ रहा है एंड 7 आ रहा है। ओके, तो आप इसको कर लीजिएगा, कितना आएगा आपका 420। कितना आ गया, 420 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, किसका, इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब 17 का, 23 का और 29 बहुत इजी है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तीनों के तीनों, तो किसी से नहीं कटेंगे। 23 से 1 टाइम करेगा, 17 से 1 टाइम कटेगा। तो इनके फैक्टर कितने आ गए, ओके, 17 के फैक्टर आएंगे 1 और 17, ऐसे 23 का आएगा 1 और 23, और 29 का भी सेम ऐसे आएगा 1 और 29। ठीक है, 29। अगर एचसीएफ निकालने जाएंगे हम, तो एचसीएफ आएगा 1, बिकॉज ऑफ कॉमन क्या है, 1 है। क्या है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्राइम नंबर होते हैं खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, तो उनका जो एचसीएफ आता है वो ऑलवेज 1 आएगा। कितना आएगा, ऑलवेज 1 ही आने वाला है। ओके, नाउ एलसीएम क्या होने वाला है, सारी वैल्यू डिफरेंट है। सो 17, 23 एंड 29। ओके, इन सब का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आएगा। क्या आएगा, 11,339, यानी कि 11,339। कितना आ गया, 11,339 आ गया। ओके, इसी प्रकार आपको थर्ड क्वेश्चन भी कर लेना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में 8 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ओके, 8 आ गया, 9 आ गया और 25 हो गया। ओके, 25 का 5 से करेंगे 5 टाइम। ओके, 5 का 1 से करेंगे, यह 9 का 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 का 1 से करेंगे 2, 8 का करेंगे 4, 2। ओके, और यहाँ पर 1। तो 8 के फैक्टर कितने आ गए, 2, 3 टाइम आ गया। 9 का क्या आ गया, 3 2 टाइम आ गया। 25 का क्या आ गया आपका, 5 2 टाइम आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो चीजें कॉमन है, एचसीएफ क्या आएगा, जो चीज पहले कॉमन है वो देख लीजिए। कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन है क्या, 2 2 2, 3 3 3, 5 5, कुछ कॉमन है क्या।
कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम मल्टीपल 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया। लेकिन एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आने वाला है? जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट करके। जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज ऑनलाइन फ्री स्टडी को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आएंगी वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। और चाइल्ड जोन स्कूल की जो वीडियोस हैं, जो चाइल्ड जोन स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, वो वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। और ये होमवर्क्स वगैरह में जो देते हैं वो आपको जरूर करना है। ओके, तो ये जो एलसीएम है वो कैसे आएगा? एलसीएम में पहले देखिएगा, एलसीएम जो भी 2 है, ज्यादा टाइम मैक्सिमम टाइम 2 कहां पर आ रहा है? इसे मैक्सिमम टाइम 2 आ रहा है, तो 2 कितने बार आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है, तो लिख लीजिए। 3 आ रहा है 2 टाइम, 3 भी लिख लेना है। 5 आ रहा है 2 टाइम, 5 भी लिख लेना है। ओके, इसको करा तो ये 8 आएगा, इसको करा तो ये 9 आएगा, और यहाँ पर करा तो 25 आएगा। ओके, ये आएगा 72, ये आएगा 25। ओके, तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में कर लेनी है। ये तो मैंने ऐसे ही करके रख दिए। 72 और 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपका आएगा 0081। ओके, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 18,000। कितना आ गया एलसीएम? 1800, 18,000 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 is equal to 9, फाइंड एलसीएम। ओके, तो आपको क्या क्या दिया है वो पहले आपको पता होना चाहिए। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जो हमारा रिलेशन था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। रिलेशन क्या है? एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट का। ओके, मतलब 2 नंबर 2 दिए हैं, उनके नंबर मतलब इसका रिलेशन क्या होता है। ओके, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर क्या दिया। ओके, फर्स्ट नंबर हमारा दिया है 306। ओके, देन सेकंड नंबर हमारा क्या दिया है? सेकंड नंबर दिया है 657। ओके, हमें क्या क्या दिया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। एचसीएफ क्या दिया है हमारे पास? एचसीएफ दिया है, गिवन है हमारे पास 9। फाइंड आउट करना है एलसीएम। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक रिलेशन हमें पता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय विद एचसीएफ। ओके, इक्वल टू होता है आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, ओके, और सेकंड प्रोडक्ट, दोनों का फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। ओके, ये होता है। तो हमारा एलसीएम कितना दिया है नहीं पता, तो एलसीएम एज इट इज मैंने लिख दिया। एचसीएफ कितना दिया है? हमें 9 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कितना दिया है? 306 दिया हुआ है, और सेकंड नंबर 657 दिया हुआ है। एलसीएम हमें निकालना है, तो ये 9 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 306 ओके एंड 657 डिवाइड बाय 9। ओके, अब यहाँ पर बच गया एलसीएम। अब इसको इससे काट देंगे तो कट जाएगा। ओके, ओके, 9 टू जा 18 आएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 24। ओके, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 657। ओके, ये आ गया हमारा। और आप क्या कर सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई करके आप जो है इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 22,338। 22,338। ओके, ये आपका एलसीएम आ गया। ओके, इन शॉर्ट क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया। ओके, आप चाहे तो कैसे भी इसको काट सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप जो है इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने और भी जो है इजी वे में आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है डिजिट 0। ओके, यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है डिजिट, ओके, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, कि आपको चेक करना है कि 6 की अगर मैं फैक्टर करूं, क्या करूं? 6 की अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये फैक्टर करने पे मुझे बताना है कि इसके जो नंबर आएंगे, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर जो आएंगे, क्या वो प्राइम फैक्टर में जो डिजिट है, यानी 0 जो प्राइम नंबर है, मतलब जो पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर बोल लीजिए या आपका वंस प्लेस बोल लीजिए, वो 0 आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एज ए टाइम, कभी भी अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट में उसको अगर आपको इसका यूनिट डिजिट आपको क्या करना है? 0 करना है। क्या करना है? किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आपको क्या करना है? 0 करना है।
तो आपको दो नंबर का होना बहुत जरूरी है। दो कौन से नंबर, एक तो 2 और एक 5। कैसे, देखिए ओके, 2 and 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और प्लेस वैल्यू क्या आती है आपकी 0। ओके, वंस प्लेस पे क्या था 0। इसी प्रकार अगर यहाँ पर भी करेंगे तो भी 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या होगा 0 है। आप 2 3 2 2 कर लीजिए, 2 5 कर लीजिए, ओके कुछ भी कर लीजिए, यानी कि वंस प्लेस पे तभी 0 आएगा जब आपके वंस प्लेस वाले जो वैल्यू होंगी वो प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 और 5 का। यहां पर वही बात लिखी है मैंने, दोनों की दोनों एक नोट लिखा है, 6 and can with 0 if 2 and 5 both are its prime factor। आप शायद इस क्वेश्चन में ही ऐसे लिख सकते हैं, ओके ऐसे लिखकर भी आप उसे बता सकते हैं, या फिर आप 6 के फैक्टर कर दीजिए। 6 के फैक्टर क्या होंगे, आप 3 टाइम करेंगे और ये 1 टाइम करेंगे। यहां पर एक चीज और नोट करने वाली बात है, 6 के फैक्टराइजेशन में आप ये एक चीज सुनिएगा, 6 के फैक्टराइजेशन में 2 है और 3 है, ओके लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 and 5। ओके क्या चाहिए, 2 and 5 चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ओके सिंस 5 is not a prime factor, 5 is a not a prime factor of 6। क्या लिखा 6, ओके तो therefore 6 and cannot end with 0, cannot end with 0। ओके ये तो समझ में आया क्यों नहीं हो रहा 0 से एंड, क्योंकि इसमें याद रखिएगा 5 इसका प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर 2 तो उसका प्राइम नंबर है लेकिन 5 नहीं। ओके अगर एक दोनों ही आना चाहिए, दोनों आएंगे तभी उसका जो प्राइम जो उसका 6 का मतलब 6 की जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो उसका वंस प्लेस आएगा वो 0 आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक्सप्लेन बाय, आपको ये एक्सप्रेशन दी है और ये वाली एक्सप्रेशन दी है और बोला है आर कंपोजिट नंबर। अब एक चीज मुझे बताइएगा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं, दूसरे की टेबल में नहीं आते। ओके और कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके जिनके मल्टीपल, या मतलब किसी दूसरे की टेबल में भी आ जाए, किसी की तीसरे की टेबल में आ जाए। अब कहने का मतलब ये होता है, ऐसे मान लीजिए मैंने ये बोला कि आपका जो 7 है, ओके वो 1 और 7 दो की टेबल में आ सकता है। ओके यानी कि फैक्टर ये होगा, अगर 2 बोलूं मैं तो 2 1 की में भी आ जाएगा, 2 की में भी आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे मैंने आपको 4 बोला तो 4 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में। यानी जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जिसके ओनली 2 फैक्टर आते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है ऑलरेडी कि ये जो नंबर दिए दोनों कंपोजिट हैं, तो क्यों हैं, हमें बस इतना बताना है कि भाई ये कंपोजिट हैं क्योंकि इनके जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं। ओके तो ये बताना है। ओके तो पहले हमने लेट कर लिया सॉल्यूशन में। ओके लेट करेंगे, लेट x हमने मान लिया, x की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। ओके ये मैंने मान लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बाय मान लिया है यहाँ पर। ओके उधर ले लेते हैं, बाय मैंने मान लिया 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ओके अब यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं वो देख लीजिएगा। यहां से जो कॉमन आ रहा है वो 13 कॉमन आ रहा है, 17 ओके 11, यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 निकल गया प्लस का 1। ओके ये आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर क्या आएगी, y की वैल्यू देखिएगा, y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे में से 5 को आप जो है ले सकते हैं कॉमन। 7 बचा, 6 बचा, 1 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 और यहाँ पर 1 है तो 1 ही रख लीजिए। ओके और प्लस का यहाँ पर 1 बच गया बिकॉज ऑफ कॉमन ले लिया। ओके
आप इनको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 17 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे 17 का, तो आप देखेंगे 17 नहीं है वो 7 है, सॉरी, तो आपका 77 आएगा प्लस 1, ओके, तो कितना हो गया, और 13, ओके, तो कितना आ गया आपका 78, ठीक है, 78 और यहाँ पर 13, ठीक है, यहाँ पर 13 चल रहा है, ओके। यहाँ पर देखिएगा y में 5 एज इट इज मैंने लिखा, यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 होगा, कितना होगा 1008 होगा, प्लस 1 करेंगे तो क्या है 1009, ओके, ये आएगा मल्टीप्लाई विद 5 आ गया, ओके, क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज सुनिएगा मेरी बात, मुझे प्राइम फैक्टर में लेके आना था, ये सारी चीजें किस में लानी थी, प्राइम फैक्टर में लेके आनी थी। जब मैं प्राइम फैक्टर में लेके आऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, सब चीजों को प्राइम फैक्टर में लेके आऊंगा। प्राइम फैक्टर में देखिए ये तो आ गया, क्योंकि 1009 का जो अगर आप देखेंगे, आप किसी में भी डिवाइड करेंगे तो ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो इसका क्या ही फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का तो वैसे ही नहीं होगा और 1009 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 का नहीं हो सकता प्राइम फैक्टर, ओके, लेकिन 78 का हो सकता है, तो 78 का फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा अलग से रफ में, ओके, तो आप करेंगे तो देखेंगे 17 का 2 से करेंगे 2 3 या 6, ओके, 1 बचेगा, 2 9 या कितना आपका ये हो गया, ओके, आपका 1 आ गया, आपका 3 आ गया, 13 आ गया, यानी क्या क्या आएंगे 2 3 एंड 13, ओके, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज सुनिएगा, अब क्या आ गया 2 बार आ गया, यानी इसको और इसको सिस्टम से लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 13 को 2 टाइम लिख लीजिए और 13 लिख लीजिए। अब एक चीज मुझे बताइएगा, ऐसा कोई नंबर जिसके कितने मल्टीपल हो 1 2 3 4, ओके, और इसके 1 और 2, यानी कि मोर देन, और 1 भी लिख दूं मैं, यहाँ पर 1 भी तो लिख दूं, 1 भी लिख देता हूँ, 2 से ज्यादा आ गए, 2 से ज्यादा है, 3 है यहाँ पर 2 से ज्यादा है, यहाँ पर भी 2 से ज्यादा है, यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, है या नहीं है 2 से ज्यादा, तो हम कह सकते हैं बोथ नंबर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन में, बोथ नंबर जो हमने माने थे कौन से, x एंड y आर हैव फैक्टर अदर देन वन, ओके, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट, तो लिख सकते हैं दीज नंबर्स आर कंपोजिट, ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये कंपोजिट है। 1 के अलावा इसकी जो फैक्टर है वो आ गए हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं मोर देन 2 जो है फैक्टर इसके आ रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा, वो देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इजी है, बस क्वेश्चन बड़ा है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ओके, यहाँ पर जो आ जाएंगे मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर देता हूँ। इधर क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ओके, while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they are both start at the same point, okay, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पर, ओके, ठीक है, यहां से कौन दौड़ना स्टार्ट करता है, सोनिया, कौन कर रहा है, सोनिया स्टार्ट कर रही है, ओके, तो वो यहां से दौड़ने स्टार्ट करती है और पूरा कंप्लीट करती है एक राउंड, तो वो कितने में करती है 18 मिनट में, ओके। फिर यहां से वो सेम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहीं से अगर सोनिया की जगह कौन स्टार्ट करे, यहीं से अगर आपका क्या नाम भाई रवि स्टार्ट करे, क्या करे, रवि स्टार्ट करता है तो वो 12 मिनट में कर लेता है, यानी कि रवि फास्ट है, ओके। और उसके बाद बोला दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन, आफ्टर how minutes will they meet again at the starting point। क्वेश्चन ये है, अगर सोनिया चलती है और रवि भी चलता है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए थे तो ऐसा कौन सा टाइम होगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जाकर कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, समय आपसे पूछा है,
कितने समय के बाद मिलेंगे। जब भी ऐसी वैल्यू आती है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, सबसे कम कितने समय बाद मिलेंगे, क्या पूछा, कम से कम कितने समय के बाद मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, मिनिमम के लिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे बोले द मिनिमम टाइम, ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है द मिनिमम टाइम, क्या बोला है, मिनिमम टाइम दे will meet is the LCM of 12 and 18। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मिनिमम टाइम हम निकालेंगे वो क्या होगा, 18 और 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 12 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए और 18 का भी कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूं, इनका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को रख दीजिए, दोनों को डिवाइड करिएगा, 6 टाइम गया, ये 9 टाइम गया, फिर से 2 से करा 3 और यहाँ पर 9 है ही, 3 1 और यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर ये 1 और 1, ठीक है। तो 12 इसका क्या आएगा, 12 एंड एलसीएम ऑफ, हम डायरेक्ट लिखते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 3 एंड 3, ओके, ये हो गया। तो यहां पर आ गया 27, ओके, यहां पर आएगा 4, तो 8, यहां पर 1, 8 और 1 9, 98, ओके, क्या आ गया, 98 आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा, नहीं एक मिनट रुकिएगा, अच्छा 3 मैंने कितने वाले लिखे, 2 वाले, सॉरी, यहाँ पर आएगा 9, ओके, यहाँ पर आएगा 4, ओके, तो आएगा 36, ओके, क्या आ गया 36। तो आपको लिखना कैसे, कुछ नहीं, ऐसे ही लिखना है जो ऐसे लिखा है, ओके, और एलसीएम यहाँ पर लिख देंगे 36, ओके। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, आप लिखेंगे सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 minutes, ओके, ये आपको लिख देना है और ये आपका 1.1 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ऑनलाइन फीस स्टडी को। चाइल्ड जोन से रिलेटेड डिटेल अगर आपको चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।